अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौबा क्या है? आज की वीडियो में हम आपसे इसके बारे में बताएंगे कि तौबा के ऊपर बहस करते हैं कि तौबा कैसे हासिल होती है और तौबा करने से इंसान को क्या इनामात मिलते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, उस वक्त तक खुले हैं जब तक कि इंसान ज़िंदा है। मरने से पहले तक इंसान तौबा कर सकता है, और जो शख्स अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह से तौबा कर लेता है, अल्लाह इसको माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरी जानब से कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर ज़्यादती की, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। बिलयकीन अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि वो बड़ी बख्शिश वाला है और रहमत वाला है। आयत नंबर 53 सूरत अज़-ज़मर। मोअज़्ज़ज़ आमीन, इसीलिए तो अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहे हैं कि अगर किसी से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से तौबा कर ले। मोअज़्ज़ज़ आमीन, जिसने नमाज कई सालों से अदा नहीं की, अब उसके पास वक़्त है कि वो तौबा के बाद अपनी वो तमाम नमाज़ों को नफली नमाज़ों की सूरत में अदा कर ले। अगर एक दिन में कोई भी नमाज छूट जाए तो उसकी नमाज क़ज़ा जो है वो अदा कर ले। इसी तरह जिसने गाने, तस्वीरें, ड्रामे, फ़िल्में, बेपर्दगी, ज़ना, शराब या कोई भी हराम काम वगैरह किया है, कुछ भी किया हो, इसके अलावा भी जो कुछ किया, उन गुनाहों को छोड़कर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ले और फिर इन गुनाहों को कभी ना करे। इसके साथ साथ जो शख्स अपने गुनाहों को छोड़कर सीधे रास्ते के ऊपर आ जाए, यानी कि अल्लाह के दीन के रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दे, लिहाजा वो उसका माज़ी का हिस्सा बन जाता है। इसके ऊपर उसके अज़ीज़ व क़ारब, दोस्त, अहबाब को, फिर उस शख्स को या इस इंसान को ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो इंसान या शख्स जो अपने दोस्त को ताने देते हैं, वो अपने ही गुनाहों में इजाफ़ा करते हैं। लिहाजा मोअज़्ज़ज़ सामीन, तौबा के लिए हर इंसान के लिए दरवाज़े खुले हैं। मौत से पहले तक जो तौबा है वो इंसान कर सकता है। लिहाजा इसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनके ऊपर कोई शऊर या इदराक नहीं, लेकिन हमसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। लिहाजा हर वक्त हमें अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते थे। तो हम लोग तो जहाँ पे किसी दोस्त अहबाब के साथ बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, वहाँ भी हमारी ज़बान के ऊपर नाशुक्री के अलावा और क्या निकलता है। बहुत कम इंसान या लोग हैं जो इकट्ठे बैठ के अल्लाह को याद करते हैं। लिहाजा हमें कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो, हमें दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।